तसव्वुर करें एक बादशाह जिसकी फौज देखकर पहाड़ भी लरज उठते थे, गुरूर फिरौन से ज्यादा, खजाना कारून से भी भरा। नाम सुनकर बादशाहों की नींद उड़ जाती थी। वो अल्लाह के घर काबा को मिटाने निकला, लेकिन अल्लाह ने ऐसा पलट दिया कि ना पत्थर गिरे ना बिजली गिरी, बल्कि वो खुद काबा का पहला खादिम बन गया। गिलाफ अपने हाथों से चढ़ाया, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम खत लिखा, मगर उसकी कौम पर आसमान फट पड़ा, सैलाब ने शहर बहा लिए। जब बादशाह ईमान ला चुका था तो कौम को ये खौफनाक अजाब क्यों मिला? कुरान ने उन्हें हलाक शुदा कौमों में शुमार कर दिया। ये कोई कहानी नहीं, यमन की हकीकी तारीख है। क्या आप जानना चाहते हैं कि गुरूर की इंतहा कैसे तबाही लाती है? तो वीडियो आखिर तक देखें और सबक सीखें। दोस्तों, ये कहानी यमन से शुरू होती है, जो अरब के सबसे नीचे वाले इलाके में वाक़ है। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक एक वक्त था जब यमन दुनिया का सबसे अमीर मुल्क था। वहाँ पहाड़ों से सोना निकलता था, साफ पानी दरियाओं में बहता था, शहरों के गिर्द फलों से भरे बागात थे और उनके तिजारती रास्ते पूरी दुनिया में फैले हुए थे। इस सल्तनत का नाम था हिमयार एम्पायर और इनके बादशाहों का लक़ब था तुब्बा। जैसे मिस्र के बादशाहों को फिरौन कहा जाता था, वैसे ही यमन के बादशाहों को तुब्बा कहा जाता था। इन सब में सबसे खौफनाक और ताकतवर नाम उभरता है अबू करीब असद तुब्बा अल हिमयारी। तफसीर के अल्फाज में इसकी फौज ऐसी थी जो अरब ने पहले कभी नहीं देखी थी। हाथियों और घोड़ों का समंदर, तीर अंदाज, तलवारबाज और लश्कर इतना बड़ा कि पहला सिपाही शहर से निकलता तो आखिरी अभी शहर में ही होता। तुब्बा का नारा था, मैं ज़मीन का खुदा हूँ, जो मेरी हुदूद में आएगा वो या तो मेरा होगा या मिट्टी का। ये लश्कर फतूहात करते करते अरब के एक खामोश इलाके यसरिब पहुंचा, जो आज का मदीना है। उस वक्त वहाँ सिर्फ खजूर के बागात, कुछ यहूदी कबाइल और एक अजीब सी सुकून वाली हवा थी। तब्बा ने हुक्म दिया, कल सुबह इस शहर को जला देंगे। लेकिन उस रात उसके ख्वाब में एक नूरानी शख्स आया और कहा, इस जमीन को छोड़ दे, यहाँ मेरा रसूल आने वाला है। तब्बा घबरा कर उठा। सुबह यसरिब के रब्बी यहूदी उलमा खुद उसके दरबार में आए और बोले, ए बादशाह, अगर तूने इस जमीन को छुआ तो तेरी बादशाही का नामो निशान मिट जाएगा। तब्बा गुस्से में बोला, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैं वो हूं जो शहरों को सांस लेने देता है। रब्बियों ने जवाब दिया, हम तुझे नहीं, उस नबी के रब का पैगाम सुना रहे हैं जो यहाँ हिजरत करेगा। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक ये सुनकर तब्बा के जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि कोई ताकत है जो उसके तकब्बुर से भी बड़ी है, और वो पहली दफा अपनी फौज को पीछे हटाता है। लेकिन शैतान अभी खामोश नहीं था। कुछ लोगों ने तुब्बा के कान में फूका, अरब के बीच एक घर है जिसे काबा कहते हैं। लोग वहां सोना चढ़ाते हैं। अगर हम इसे लूट लें तो अरब घुटनों पर आ जाएगा। तुब्बा मुस्कुराया और लश्कर मक्का की तरफ मुड़ गया। लेकिन जैसे ही वो हुदूद में दाखिल हुआ, तफसीर के मुताबिक तुब्बा पर अचानक एक बीमारी आई। जिस्म फूल गया, आंखें बाहर, जबान सूख गई, सांस टूटने लगी। फौज डर गई, तबीब नाकाम हो गए, जादू नाकाम, दुआ नाकाम। फिर वही रब्बी आए और बोले, सच बता, तेरे दिल में क्या था? तुब्बा ने कहा, इस घर को गिराना था। रब्बियों ने कहा, यह अल्लाह का घर है, इसका निगहबान कोई लश्कर नहीं बल्कि खुद रब्बुल आलमीन है। अगर बचना चाहता है तो अभी तौबा कर। और तफसीर के मुताबिक जैसे ही तुब्बा ने नीयत बदली, उसकी बीमारी गायब हो गई। तुब्बा काबा में दाखिल हुआ, लेकिन बादशाह बनकर नहीं, फकीर बनकर। उसकी आंखों से आंसू बहे, जबान से सिर्फ एक जुमला निकला, मैं गलत था, तू सही है। वो कुर्बानी देता है, सिर्फ जानवरों की नहीं बल्कि अपने तकब्बुर की भी। फिर वो हुक्म देता है और तारीख का सबसे अजीब मंजर होता है। तुब्बा अपने यमन से खास कपड़ा मंगवाता है, सबसे बेहतरीन, और अपने हाथों से पहली दफ़ा काबा पर गिलाफ चढ़ाता है। गिलाफ चढ़ाने के बाद तुब्बा ने सिर्फ तौबा ही नहीं की बल्कि एक और काम किया। तुब्बा ने एक ख़त लिखा आखिरी नबी के नाम, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अगर मैं आपका ज़माना पा लेता तो आपकी खिदमत करता। उसने ये ख़त यसरब के लोगों को दे दिया और वसीयत की। तारीख के मुताबिक ये ख़त नस्लों तक संभाल कर रखा गया और बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया गया। ये वाक़या कुरान में नहीं आया, लेकिन तफसीर और पुरानी इस्लामी रिवायात में तुब्बा का काबा को गिलाफ चढ़ाने और ख़त लिखने का एक मशहूर वाक़या है। कुरान ने तुब्बा का नाम लिया और तफसीर ने उसका किस्सा खोला। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक तुब्बा दीन हक पर आ चुका था। वो अपनी कौम को बुलाता है, लेकिन उसकी कौम आग की पूजा करती थी, बुतों को रब मानती थी। वो हंसकर कहते, तू बूढ़ा हो गया है बादशाह,
तुब्बा कहता, तुम लोग गुमराह हो चुके हो, अल्लाह को भुलाकर बुतों को सजदा करते हो। फिर वो फैसला करते हैं, इस चीज का फैसला आग करेगी। यमन में एक रिवायत थी कि पहाड़ से एक आग निकलती थी, जालिम को खा जाती थी, मजलूम को छोड़ देती थी। पूरा मुल्क जमा होता है, एक तरफ बुत, एक तरफ तुब्बा और उलमा। आग निकलती है और सीधी बुत परस्तों की तरफ जाती है, उन्हें जलाकर राख कर देती है और तुब्बा के पास आकर ठंडी हो जाती है। हक वाज़े हो जाता है। तुब्बा के मरने के बाद कौम फिर शिर्क में, फिर जुल्म में। उनकी हालत देखिए, लगता है आज खाना नहीं मिलेगा, फिर गुनाह और फिर अल्लाह का फैसला। पहला अजाब खामोशी से आया, पानी कम होने लगा, बाग पीले होने लगे, जानवर गिरने लगे। वो कहते, ये बस मौसम है, हर साल होता है, अल्लाह का अजाब नहीं। लेकिन दिन गुजरते गए, पानी वापस नहीं आया। बादशाह ने कहा था, शायद ये रब का गुस्सा हो सकता है, लेकिन वो कहते, बादशाह कमजोर हो गया था, हम अभी ताकतवर हैं, हमें किसी रब की जरूरत नहीं। ये वो जुमला था जिसके बाद अल्लाह के अजाब का वक्त आ गया। फिर एक दिन आसमान फट गया, पहाड़ों से पानी आया, नहरों की तरह नहीं बल्कि दीवार की तरह। शहरों के शहर बह गए, महल मिट्टी बन गए, जहां सोना था वहां जिस्म तैर रहे थे। वो चीखे, या अल्लाह बस एक मौका और दे दे। बादशाह सही था, अजाब आ गया, बचा लो। लेकिन जिस खुदा को बुला रहे थे वो खुद मिट्टी बन चुका था। कुरान ने सिर्फ इतना कहा, हमने कौम को हलाक कर दिया क्योंकि वो मुजरिम थे। ना उनका नाम बचा, ना निशान, ना नस्ल, सिर्फ वाकया और सिर्फ वार्निंग। दोस्तों, ये वाकया सिर्फ यमन का नहीं, ये वार्निंग है हर कौम और हर उस बादशाह के लिए जो अपनी ताकत को खुदा समझ लेता है। आज हमें लगता है कि हथियार, सुपर पावर, AI, दौलत सब कुछ है, लेकिन कल ये सब भी यमन के महल्लात की तरह सिर्फ रेत बन जाएगा। सोचिए, अगर अल्लाह की कुदरत ऐसे बादशाहों को बदल सकती है तो हमारी जिंदगियों में क्या कुछ नहीं बदल सकती। इस वाक़े से आपने क्या सीखा? क्या गुरूर हमें भी गुमराह कर रहा है?